तो दोस्तों, साल 2025 अपने साथ एक बहुत बड़ा मौका लेकर आ रहा है, और वो भी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की तरफ से। यहाँ 7,000 से भी ज्यादा सरकारी नौकरियों का ऐलान हुआ है, और आज हम इसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कुल कितनी नौकरियां हैं। पूरी 7,267। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी भर्ती है जो देश भर में कई लोगों के लिए सरकारी नौकरी का दरवाजा खोल सकती है। पर ये ईएमआरएस आखिर है क्या? देखिए, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भारत सरकार की एक बहुत ही खास पहल है। इसका सीधा सा मिशन है दूर दराज के इलाकों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देना। तो ये सिर्फ स्कूल नहीं है, बल्कि उन बच्चों के भविष्य को एक नई दिशा देने वाले केंद्र हैं। तो इन 7,267 पदों में किस किस तरह की भूमिकाएं शामिल हैं? चलिए देखते हैं अपने पहले खंड में, शिक्षण और गैर शिक्षण भूमिकाएं। इस भर्ती में मोटे तौर पर 2 तरह के पद हैं। एक तरफ हैं टीचिंग रोल्स, जैसे टीजीटी यानी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, और प्रिंसिपल, जिनका काम सीधे सीधे बच्चों को पढ़ाना और स्कूल को एकेडमिक रूप से चलाना है। और दूसरी तरफ है नॉन टीचिंग रोल्स, जैसे कि अकाउंटेंट और लैब अटेंडेंट, जो स्कूल के पूरे सिस्टम को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। देखा जाए तो दोनों ही भूमिकाएं ईएमआरएस के लिए बहुत जरूरी हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। खंड 2, पात्रता मानदंड, मतलब कौन कौन इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकता है। ये जानना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो टीजीटी पद के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड की डिग्री जरूरी है। वहीं अकाउंटेंट पद के लिए बीकॉम होना अनिवार्य है। उम्र की बात करें तो ज्यादातर पदों के लिए आयु सीमा 18 से 35 साल रखी गई है। हाँ, कुछ खास पदों और श्रेणियों के लिए इसमें छूट भी मिल सकती है। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार रहता है। खंड 3, वेतन और कैंपस के फायदे। आखिर नौकरी में सैलरी और पर्क्स क्या मिलेंगे? ईएमआरएस में सैलरी पैकेज काफी आकर्षक है। पोस्ट के हिसाब से हर महीने 18,000 रुपए से लेकर 2,09,200 तक का वेतन मिल सकता है। ये एक बहुत ही शानदार रेंज है जो एक अच्छी और सुरक्षित जिंदगी जीने में मदद करती है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ सैलरी पर खत्म नहीं होती। इसके साथ जो फायदे मिलते हैं वो इसे और भी खास बनाते हैं। कैंपस के अंदर ही रहने के लिए मुफ्त घर मिलता है, जिससे किराया जैसा एक बड़ा खर्चा पूरी तरह बच जाता है। इसके अलावा बेसिक पे पर 10% का स्पेशल अलाउंस भी मिलता है। ये सब मिलकर इन नौकरियों को और भी ज्यादा फायदेमंद बना देते हैं। तो ठीक है, एलिजिबिलिटी और सैलरी वगैरह सब समझ लिया। अब अगला सवाल ये है कि यहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है। तो चलिए समझते हैं खंड 4 में चयन प्रक्रिया। सिलेक्शन प्रोसेस को 3 आसान हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा, जिसका नाम है एसएससी 2025। कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए इसके बाद एक स्किल टेस्ट भी हो सकता है। और सबसे आखिर में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहां आपके सभी जरूरी कागजात की जांच होगी। आवेदन करने का तरीका पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट nests.tribals.gov.in पर जाना होगा और ईएमआरएस रिक्रूटमेंट 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा। वहां जाकर पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फॉर्म भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस देनी है और आखिर में कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है। अब सबसे ज़रूरी बात, ये तारीखें याद रखना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन प्रोसेस 19 सितंबर 2025 को शुरू होगी और 23 अक्टूबर 2025 की रात 11:50 पर ख़त्म हो जाएगी। हमारी सलाह यही है कि आखिरी दिन का इंतज़ार बिल्कुल न करें। तो ये बिल्कुल साफ है कि ईएमआरएस एक बेहतरीन करियर का अवसर दे रहा है। यहाँ न सिर्फ एक अच्छी नौकरी है, बल्कि देश के भविष्य को बनाने में सीधे तौर पर योगदान देने का मौका भी है। तो अब सवाल यही है कि क्या इन 7,267 पदों में से कोई एक पद किसी के नए करियर का अगला पड़ाव हो सकता है?